इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCOONH2 अमाइड है विद Br2 एंड QH। इंटरमीडिएट बताने गाइस, अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, एक हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गई, और ये अभी कई बार बता चुका हूँ आपको, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइड टू प्राइमरी मीन ये COO हट जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में इंटरमीडिएट पूछे, यानी इसके लिए हमें मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। समझ में आपको गाइस? तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए गाइस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए गाइस कि जो हम ये इस पे ना जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस बार आपसे हो सकता है कि ये पूछ ले कि ये जो रिएक्शन होती है ना इसकी Br2 एंड QH के साथ, है ना, तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो Br2 है दिस इज 1 मोल, और जो KOH है वे 4 मोल यूज होते हैं। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जेई में पूछा गया है तो आपके उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसमें 4 मोल KOH यूज होते हैं, 1 मोल Br2, ठीक है गाइस, ये आप याद रखिएगा। फिलहाल अब मैकेनिज्म देख लेते हैं तो हम समझ में आ जाएगा। तो जो रिएक्शन प्रोसीड होती है कुछ इस तरह से होगी कि RCOONH2 है, KOH का OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव ने H ले लिया एक, ठीक है, ये RCOONH बचा क्योंकि ये एसिडिक H था, ठीक है। अब इधर क्या होगा गाइज, ये जो Br है, Br2 इसके साथ अटैक करता है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड निकल जाता है, RCOONH एंड Br ये बना, ठीक है, ओके गाइज। सो ये बना। अब क्या होता है अगले स्टेप में, फिर से OH नेगेटिव जो दूसरा था KOH वो अटैक करेगा, तो वो फिर से इस H नेगेटिव को निकाल लेगा। इस H नेगेटिव को निकाल लेके और जो ये बॉन्ड है ये यहाँ रह रहे हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो RCOON N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Br निकल चुका है, ठीक है। समझ में आपको? ये ध्यान रखिएगा इस स्टेप को। अब देखिए इस स्टेप में आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये इस स्टेप को बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा वोल्फ रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होता है, क्या होता है। देखिए ये R नेगेटिव यहाँ इन्वॉल्व होगा, ये बॉन्ड खुलता है, ठीक है। अब एक तरह से मैं आपको इंटरमीडिएट बता रहा हूँ, ये सब एक स्टेप में होगा, ये डबल बॉन्ड N हुआ। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड फिर से यहाँ आएगा और इस बार ये जो R नेगेटिव है ना ये नहीं खुलता, ये पूरा इसको लेके इस पे पहुंच जाता है, इस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में ये गया, ये खुला, ये फिर बंद हुआ और ये घूम के इसके पास आएगा। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड ये आ गया और इधर R आ गया। समझ में आपको? इसको क्या बोलते हैं आप, एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनेट है, साइनेट है। अगर आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा तो अगर एल्काइल आइसोसाइनेट है ना तो R के बजाय अगर मैं CH3 डाल दूं, CH3N डबल बॉन्ड C, ये तो ये क्या हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये MIC भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज लीक हुई थी और रातों रात काफ़ी लोग मर चुके थे, तो ये MIC यही गैस थी, तो R के बजाय C। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जेई में इस पे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या होगा गाइज, 2 मोल OH नेगेटिव अटैक करते हैं, मैं आपको एक स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मोल OH नेगेटिव अटैक करते हैं और जो ये वाला बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा, एक तरह से माने कि हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है ये लास्ट वाला, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H और 2 OH इधर, समझ में, 2H इधर तो यानी RNH2 और 2 OH इधर, तो C डबल बॉन्ड O OH OH H2O निकल जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेप नहीं आया होगा तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या मुझे बता दें, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। CO2 तो RNH2 इसमें बन गया। अब देखिए इंटरमीडिएट बताने आपको। अब देखिए 1 मोल OH, 2 मोल OH, 3 मोल OH, 4 मोल OH तो यूज हो गए जो आपको बताए थे, तो ऐसे यूज होंगे, और 1 मोल Br2 वोल्फ रीअरेंजमेंट इसका इन्वॉल्व होता है। अब मुझे इसका इंटरमीडिएट बताना है कि कौन कौन से आपके इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे RCOONH-Br ये वाला ये इन्वॉल्व है, और RNCO एल्काइल आइसोसाइनेट ये वाला हो गया, तो ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। RNHCOBr नहीं है, RCONH-Br है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा इससे। तो RN ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।